कब्रें जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, द लास्ट रेस्टिंग प्लेस। अपने उन करीबियों से जो इस दुनिया से रुखसत कर गए, उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान ही एक जगह होती है। ये वही जगह है जहां लोग अपनों से मिलते हैं, जहां लोग इस दुनिया से जा चुके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनों की सलामती की दुआ करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी पीढ़ियां एक ही कब्रिस्तान में दफन है और यह जगह उनके लिए मायने रखती है। लेकिन चीन नास्तिकों का देश है। चीन को किसी भी धर्म, उसके रीति रिवाजों की कोई परवाह नहीं। सही मायनों में चीन को सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है जीडीपी। कैसे भी इकोनॉमिक क्रांति ले आई जाए, फिर वो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों की फार्मिंग करके हो या कब्रिस्तानों को उजाड़ कर। जहां अमेरिका, जिसने कई मुस्लिम देशों पर हमले किए, वहां भी मुस्लिमों को उनके रीति रिवाजों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन चीन ने तो हद कर दी। उसने चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों की पीढ़ियों की कब्रें तबाह कर दी। एक अमानवीय कृत्य, बहुत ही घृणात्मक कार्य। चीन ने अपने सिंजियांग प्रांत में बने उइगर मुसलमानों की कब्रों को तबाह कर दिया। ऐसी कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी और CNN जैसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया भी था, जिनसे यह पता चलता है कि 2 सालों के भीतर चीन ने सिंजियांग में उइगर मुसलमानों की कब्रों को तबाह कर दिया है। चीन में उइगर मुसलमानों की दशा बहुत ही भयावह है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे पता चला है कि चीन में उइगर मुसलमानों को या तो जेल में डाला जा रहा है या उन्हें मार दिया जा रहा है। चीन अपने देश से इस्लाम के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता है और ऐसा सिर्फ इस्लाम के साथ ही नहीं, बाकी धर्मों के साथ भी धीरे धीरे हो रहा है। चीन द्वारा उइगर मुस्लिमों की कब्रें तबाह करने का राज एक बेहद मार्मिक घटना से उजागर हुआ। आज वो घटना हम आप सबके सामने पेश करने वाले हैं। देख लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, किस तरह चीन ने यह नीच हरकत की। अजीज ईसा एल्कुन लंदन में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म चीन के सिंजियांग प्रांत में हुआ। एल्कुन के पेरेंट्स चीन में रहते हैं, लेकिन जब भी वे अपने घर चीन जाने की कोशिश करते हैं या अपनी मां को फोन करते हैं, तब उनके चीन वाले घर में पुलिस आ जाती है और उनकी मां से पूछताछ करने लगती है। इसलिए करीब 20 सालों से वे अपने घर नहीं गए। 2017 में एल्कुन के पिता का देहांत हो गया, लेकिन वो उस समय भी वहां नहीं जा पाए। एल्कुन अपने पिता की कब्र को गूगल अर्थ से देखते थे। उन्हें पता था कि उनके पिता की कब्र कहाँ है। करीब 2 सालों से एल्कुन अपने पिता की कब्र को लंदन से देख लिया करते थे और उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। हाल ही में जब गूगल मैप अपडेट हुआ, तब वे हैरान हो गए, क्योंकि वहां पर उनके पिता की कब्र नहीं थी। सिंजियांग के इस इलाके में बहुत से मुसलमानों की कब्रें थी, लेकिन अब वहां पर सिर्फ वीरान जमीन है और सारी कब्रें गायब हो गई हैं। एल्कुन को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पिता की कब्र कहां गई, और तब इस बात का खुलासा हुआ कि चीनी सरकार ने इन कब्रों को तबाह कर दिया है। चाइनीज सरकार पिछले कई वर्षों से उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर जेल में या नजरबंद करके गायब करती जा रही है। ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि कई मुसलमानों के हाथ बांधकर, उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे पता चला है कि चीन में ऐसे कई डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं जहां पर इन मुसलमानों को रखा जाता है। हालांकि चीन इन कैंप्स को लेकर यह बयान देता आ रहा है कि एक ट्रेनिंग कैंप है, ना कि कोई डिटेंशन सेंटर। कई सैटेलाइट इमेजेस को जांचने के बाद यह पता चला है कि चीन में करीब 100 से अधिक कब्रिस्तानों को नष्ट कर दिया गया है और वहां पर कहीं तालाब बनाया गया है तो कहीं पार्क। कई लोगों ने यह भी कहा है कि इन जगहों पर मानवीय हड्डियां पाई जा रही हैं और अब इन कब्रिस्तानों की जगह कार पार्किंग, बिजनेस पार्क और ऐसी कई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी हैं या बनाई जा रही हैं।
जब चीन की सरकार से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, वो भी बहुत ही बेशर्मी से। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सिंजियांग हर मजहब को रेस्पेक्ट करता है और जो भी कब्रें हटाई गई हैं उन्हें अक्सू शहर में शिफ्ट किया गया है। चीन इन नष्ट हुई कब्रों की जगह में निर्माण का काम कर रहा है। कितना बेशर्म बयान है। इस खबर के बाद से कई देशों का यह मानना है कि चीन की ये करतूत बिल्कुल ही अमानवीय है और अब चीन के हालात ऐसे हो गए हैं कि मरे हुए लोग भी आराम से चीन में नहीं रह सकते। कुछ उइगिर मुस्लिमों का कहना है कि साउथ वेस्टर्न होतान में सुल्तानिम की कब्र, सुल्तानिम काफ़ी अहमियत रखते हैं उइगिर मुस्लिमों में, जो पिछले 1000 सालों से वहाँ पर थी, उसे भी 2019 की अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि सुल्तानिम की कब्र को भी वहाँ से हटा दिया गया है और अब वहाँ पर कार पार्किंग बना दी गई है। एल्कुन जानना चाहते हैं कि आखिर उनके पिता की कब्र के साथ क्या हुआ, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चीन में अगर किसी के घर विदेश से फ़ोन आता है तो उस पर पहरा बैठा दिया जाता है। इसलिए एल्कुन अपनी 78 साल की मां को फ़ोन नहीं करते। उनका कहना है कि उनकी मां 78 साल की है, जाहिर है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती होगी। ऐसे में वो उनके लिए और परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। भारत हर धर्म हर मजहब को सम्मान देना जानता है। इस चैनल के माध्यम से हम भारत के हर मुस्लिम से कहना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, आप सब यहाँ जितने महफूज हैं दुनिया में और कहीं नहीं। किसी के बहकावे में ना आइए। ये हम सब की सरजमी है, हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को सींचना है। मेरी गुजारिश है आप सबसे, जितना हो सके बायकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के नीचे एक भी नफरत भरी बात ना लिखी जाए, और अगर लिख भी दी जाए तो हर मुस्लिम और हर हिंदू भाई बहुत समझदारी से उसका जवाब दे, ताकि मालूम हो जाए दुनिया को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।